आज के दूसरे सेशन में जैसे अपने राजस्थान कला संस्कृति शुरू किया है, सुबह वाले सेशन में मैंने राजस्थान में लोक संगीत शुरू किया था। उसके अंतर्गत 8-10 टॉपिक आते हैं। तो सुबह मैंने शास्त्रीय जो गायन थी उसकी शैली किस तरह से विकसित हुई और कौन कौन से इसके घराने थे उनसे वाकिफ कराया आपको। नेक्स्ट में दोस्तों इसी का टॉपिक बनता है राजस्थान में लोक संगीत में राजस्थानी लोकगीत। राजस्थानी लोकगीत एक से बढ़कर एक है, कौन से अवसर पर कौन सा गाया जाता है उस क्रम में यह से भी प्रश्न पुटअप कई बार होता है राजस्थान से अपन, तो राजस्थानी गीतों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। उसी संदर्भ में दोस्तों आज का सेशन रहेगा राजस्थानी लोकगीत, तो मैं लोकगीत का नाम और साथ में आपको वो कब गाया जाता है और सारी चीजें स्पष्ट होगी। उसी क्रम में दोस्तों पहला गीत लेते हैं अपन पणिहारी। पणिहारी ये सब क्या होता है? शब्द जैसे राजस्थानी शब्द है, सब जगह भाषाएं तो राजस्थानी चलती है लेकिन कई जनों को वाकिफ नहीं होता। मैं बता पणिहारी होती है जो पानी भरने जाती है ना। आजकल तो ऐसी सिस्टम है नहीं से सब वाईफाई सिस्टम में रहते हैं, डिजिटल इंडिया बन गया है, ठीक है। घरों में पानी आता है, ठेठ होज तक आता है और उसी नली से ठेठ मटके तक आता है, आरओ कैंट तक आ जाता है। एक जमाना था सर जब घड़ा सिर पर रख के पनघट पे यानी कि पानी भरने कुएं पे जाते थे, तो उन समय जाने वाली औरतों को पणिहारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणिहारी। तो ये पणिहारी जो गीत है ये कब गाया जाता है सर? ये पनघट पर, यानी ये पनघट क्या होता है? वही कुएं वाला घाट जहाँ पे पनघट पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत, यानी परीक्षा में आ जाए महिलाओं द्वारा पनघट पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पणिहारी। इसी क्रम में अपन दूसरा गीत लेते हैं कुर्जा। ये भी दोस्तों कई बार पूछा हुआ है, कुर्जा क्या है? कुर्जा एक पक्षी है, ठीक है, और संदेश वगैरह भेजने के रूप में पहले पक्षी ही काम आते थे। दूध के रूप में या व्यक्ति खुद जाता था या फिर घोड़े वगैरह का प्रयोग किया जाता था क्योंकि आवागमन के साधन थे नहीं। तो पति जब परदेश चला जाता था तो पति की याद में उसकी जो पत्नी घर पे रहती थी वो प्रदेश में कमाने जाता था, तो पत्नी जो घर में रहती थी तो पति की याद में वीरानी पत्नी जो रहती थी वो कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती थी कि व्हेन विल यू रिटर्न बैक, आप घर कब आओगे, ऐसा संदेश भेजने के लिए कुर्जा पक्षी या कुर्जा गीत के माध्यम से वो संदेश भेजा जाता था। तो इसमें सर अपन क्या लिखेंगे? प्रश्न किस प्रकार से आएगा? तो परदेश में बैठे पति के लिए वीरहणी पत्नी द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से भेजा जाने वाला संदेश कि आप घर कब आओगे, पति की याद में ये गीत गाया जाता है। और कौन गाती है? वीरणी पत्नी, उसकी पत्नी गाती है, पति की याद में गाती है जो प्रदेश में बैठा है, और कुर्जा गीत गाती है। और कुर्जा एक प्रकार का क्या है? पक्षी है। इसी क्रम में अपन दोस्तों तीसरा लेते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा है केसरिया बालम। केसरिया बालम, केसरिया से क्या तात्पर्य, बालम से क्या तात्पर्य? शब्दों से भी थोड़ा वाकिफ हो जाए तो वैसे याद हो जाए। केसरिया मतलब शौकीन और बालम मतलब पतोई। तो केसरिया बालम है, ये राज्य गीत भी है, ठीक है, ये राजस्थान का राज्य गीत है। केसरिया बालम पधारोनी मारा देश, यानी कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजने के बाद जब पति घर आ जाता है तो केसरिया बालम गीत के द्वारा वही वीरानी पत्नी क्या करती है? अपने पति का स्वागत के रूप में ये गीत गाई जाती है। तो पति के स्वागत के रूप में गाया जाने वाला गीत, ठीक है दोस्तों, ये था केसरिया बालम। तो ये राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। ये पति के स्वागत के रूप में गाया जाने वाला क्या है? गीत। इसी गीत के क्रम में सौता देखते अपन घूमर, ठीक है।
ये राजस्थान का राज्य गीत का भी इसे दर्जा दिया गया है। ये भी राजस्थान का राज्य गीत कह दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और राज्य गीत ही है, ठीक है। मारवाड़ पूरे राजस्थान का राज्य गीत है। कब गाया जाता है सर घूमर? तो घूमर है वो गणगौर के अवसर पर, गणगौर का त्योहार आता है तो गणगौर के अवसर पर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से घेरा बनाकर गाया जाने वाला गीत, ठीक है दोस्तों। और मारवाड़ में ध्यान रखना, इस गीत को क्या कहते हैं? मारवाड़ में इसे लूर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लूर कहते हैं। ये दोस्तों प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, तो मारवाड़ में इसे लूर कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, 5वां लेते हैं अपन गोरबंद। गोरबंद क्या है? ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है सर। गोरबंद ऊंट का एक आभूषण है। गोरबंद क्या है? ऊंट के श्रृंगार का एक आभूषण है, जो बालिकाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। मारो गोरबंद नकरालो, मारो गोरबंद नकरालो, इस गीत के बोल है मारो गोरबंद नकरालो। और इसमें क्या असर वर्णन किया जाता है? ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। तो ऊंट के श्रृंगार के वर्णन से संबंधित कौन सा गीत है दोस्तों? तो गोरबंद गीत है, वर्णन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट में अपन दोस्तों लिखते हैं हमसीडो। हमसीडो गीत, और ये तो स्टार लगा रहा हूं मैं, कई बार पूछ लिया इसको। तो मेवाड़ अंचल में क्या होता है सर? मेवाड़ अंचल में भील स्त्री पुरुषों द्वारा, ठीक है ना, मेवाड़ अंचल में भील स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत, ठीक है। जहाँ भील स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं उसे हमसीडो कहते हैं। मेवाड़ अंचल में जब ये खुशी का माहौल होता है तो मेवाड़ अंचल में भील स्त्री पुरुष जो आदिवासी होते हैं वो सामूहिक रूप से गीत गाते हैं, उसको कहते हैं हमसीडो। क्या कहते हैं? हमसीडो। नेक्स्ट में अपन दोस्तों लेंगे 7वां घूमर हो गया, गोरबंद हो गया, हमसीडो हो गया, और एक आपको अच्छी तरह से मालूम है जो मैंने पहले भी बता रखा है, सीठने। सीठने गीत मैंने रीति रिवाज में बताया था। तो सीठने गीत क्या होता है? सीठने गीत होता है सर, जब मैंने कहा था ना शादी वगैरह होती है तो वधु पक्ष द्वारा और वर पक्ष, वधु पक्ष और वर पक्ष, इन दोनों की महिलाओं द्वारा, खासतौर पे वधु पक्ष की महिला द्वारा, ठीक है ना, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वैसे एक प्रकार का सम्मान ही मानो, लेकिन इस गीत में सीधे ये गाली गीत है, ठीक है ना, गालियां दी जाती है इस गीत में। लेकिन वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर पक्ष के लोगों के लिए गाया जाता है। और इसमें क्या है सर? ये सीटने, यह एक गाली गीत है। ये गाली गीत है, यानी गालियां दी जाती है, लेकिन इस गालियों को भी स्वीकार करना पड़ता है। खुशी में ऐसा माहौल है कि सीटने जो वधु पक्ष की महिला होती है, जब शादी बारात में जाती है तो वहाँ जाके फिर उस बाराती के रूप में फिर वधु पक्ष की महिला और वर पक्ष की महिला आपस में मिल जाती है। और हमारे क्षेत्र में तो देखो तो झगड़े पे उतारू हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे लड़ने को उतारू हो जाएगी। एक दूसरे को सीटने गीत गाए जाते हैं और घंटे भर तक ये रोमांस करते हैं, यानी आपस में समधि बन गए। वो समधि बनने की खुशी में सामूहिक रूप से महिलाएं दोनों पक्ष की क्या गाती है? कौन सी गीत गाती है? सीटने गीत गाए। तो सीटने कभी आ जाए तो आप लिखना ये विवाह संबंधी संस्कार का गीत है, और इसमें क्या दी जाती है? गाली गीत है। ये कैसा गीत है? गाली गीत है, जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखेंगे इंडोनी। लोकगीत का क्या नाम है? इंडोनी। गीत के बोल क्या सर? मारी गम गई इंडोनी। सर ये इंडोनी क्या है? कई जने तो इंडोनी से भी वाकिफ नहीं होंगे।
जब पनघट पे पानी भरने जाते हैं तो सिर पे घड़ा रखते हैं, तो घड़े सिर के लगे नहीं, उसके बीच में गोलाकार रस्सीनुमा आकृति और कपड़े से बना हुआ मुलायम कपड़ा रहता है और गोलाकार आकृति दी जाती है, वो बीच में रखा जाता है, फिर उसके ऊपर घड़ा रखते हैं, उसको इंडोणी बोलते हैं। तो मारी गम गई इंडोणी नाम से पनघट पर जब औरतें इकट्ठी हो जाती है तो पनघट पर सामूहिक रूप से महिलाएं गाती है, सामूहिक रूप से महिलाएं गाती है। आजकल तो पनघट का जमाना गया, सर कहाँ जाती है पानी वानी भरने, लेकिन संस्कृति अभी मिटी नहीं है, कई गांवों में अभी भी पानी भरने जाते हैं। तो इंडोणी गीत मारी गम गई इंडोणी नाम से इसके बोल है और पनघट पे सामूहिक रूप से महिलाएं गाती है, उसके बाद में पानी वानी भर के साथ में घर आती है। इंडोणी के बाद नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखेंगे लांगुरिया। ये एक भक्ति गीत है, ये एक भक्ति गीत है। और दोस्तों आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था केला देवी, याद करो केला देवी कहाँ की थी सर? करौली की, ठीक है। तो केला देवी के जो भक्त होते हैं वो भक्ति गीत गाते हैं, वो यही गीत गाते हैं, कौन सा? लांगुरिया। और नृत्य भी कौन सा करते हैं? लांगुरिया नृत्य ही करते हैं। तो लांगुरिया नृत्य के साथ लांगुरिया गीत गाते हैं। तो ये एक प्रकार का भक्ति गीत है। कैसा है? भक्ति गीत है। जो कौन गाते हैं? केला देवी के जो भक्त होते हैं, करौली में गाया जाता है। लांगुरिया नृत्य के साथ लांगुरिया लोक गीत गाया जाता है। तो केला देवी के भक्त होते हैं वो गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं अगले क्रम में है पावना। अब ये पावना शब्द क्या है सर? पावना जब शादी के बाद, जब मैंने कहा था ना, जब शादी हो जाती है तो जिस पुरुष की शादी होती है तो उसके जो अपने ससुराल पक्ष पे तो उसको पावना ही बोलेंगे, पूरा गांव उसको पावना ही बोलता है। यानी जमाई राजा को पावना बोलते हैं। जमाई राजा को क्या बोलते हैं? पावना। तो पावना भी लोकगीत है, बिल्कुल है। तो पावना लोकगीत कब गाया जाता है? जब ये जमाई राजा जब ससुराल जाते हैं, जब भोजन करते हैं, ये तो भोजन करते समय पावना जब गीत कब गाते हैं? भोजन करते समय वो जो ससुराल पक्ष की महिला होती है, ससुराल पक्ष की महिलाएं होती है, तो जब तक भोजन करता है कौन? दूल्हा यानी जमाई राजा। पावना जो है वो भोजन करते समय ससुराल पक्ष की महिलाएं एक प्रकार से स्वागत गीत ही ले लो, स्वागत गीत गाती रहती है, ठीक है, गाती रहती है। आसपास पड़ोस की भी महिलाएं आती है। और रिवाज भी सर हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है कि जमाई राजा जब पावना पहली बार जाता है, उसकी प्रथा भी मैंने बताई थी, ठीक है। तो पावना भोजन करने के बाद बिना कुछ दिए उठता नहीं, उसके साथ में जो असिस्टेंट रहते हैं वो थाली में भोजन के थाली के नीचे बोले 500 रखो, 1000 रखो, 100 रखो, 50 रखो, जैसा पावने की क्षमता जमाई राजे की, वो जरूर उसके नीचे पैसे रखते हैं। बाद में वो सालिया वगैरह होती है, उन पैसों को वो ले लेती है। और उसके ससुराल पक्ष की जो महिलाएं सामूहिक रूप से गीत गाती है, उनके लिए कोई आइसक्रीम लाओ, गुलपी लाओ, मिठाई लाओ, कुछ भी ला के फिर इन पैसों से इनको खिला दिया जाता है। तो पावना के द्वारा एक प्रकार की राशि दी जाती है, तो उसके असिस्टेंट भोजन करने के बाद थाली के नीचे रख देते हैं। तो जब थालियाँ सालियाँ वगैरह उठाती है तो वो पैसे ले लेते हैं, उसके बाद में उसका उपयोग इस तरह से करते हैं। हमारे यहाँ तो अभी भी ये रिवाज है। और पावना गीत ये एक प्रकार लोकगीत है। जब पावना जमाई राजा भोजन करता है उस समय ससुराल पक्ष की महिलाएं गाती है। और बार बार नहीं गाती है। और बता दूं, नई नई शादी होती है और पहली बार जब जाता है ना, उस समय भोजन करते हैं तभी, इन्हीं की जिंदगी भर जाता रहे और पावना गीत सुनता रहे, ऐसा चांस बार बार आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये एक बार ही होता है और उसके बाद में फिर तो न जाने जमाई राजा के लिए कैसे कैसे टॉन्ट कसने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। बाद में तो कोई भोजन करते समय क्या नहीं भी भोजन करो तो भी कोई गीत गावे, जो गीत गवाने हैं वो पहली बार जाते हैं उस समय गाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। बहुत ही अच्छा शब्द है और लोकगीत का नाम भी अच्छा है, हिचकी। अब हिचकी क्या है सर? किसी की याद आती है ना तो हिचकी आती है। और हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है कि हिचकी आने पर अगर 7 घूंट पानी की पी ले तो हिचकी खत्म हो जाती है। एक्चुअल में हिचकी आती क्यों है सर? किसी की याद आती है, किसी की याद में हमेशा हिचकी आती है। तो अब ये हिचकी किसको आएगी सर? जो पति प्रदेश बैठा है, तो वीरणी पत्नी जो होती है, जो बेचारी बैठी है पति की बाट जो कि कब आएंगे, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 12 महीने, तो वीरणी पत्नी जो होती है वो
इसकी जब उसको गीत गाती है तो वीरानी पत्नी एक प्रकार का संकेत देती है कि उसको काय की याद आ रही है, पति की याद। तो पति की याद में पत्नी द्वारा जो गाया जाने वाला गीत होता है उसे हिचकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिचकी। किसी को, और ऐसे सामान्य भी हिचकी आते हैं तो कहते हैं कि किसी कोई तेरे को याद कर रहा है, और हमारे यहाँ तो ऐसे भी कहते हैं कि शांत घूंट पानी की पी ले, ठीक हो जाएगी, हिचकी आनी बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग जगह मान्यता रहती है। बाकी हिचकी लोकगीत आप ध्यान रखना, ये वीरानी पत्नी अपनी पति की याद में गाती है। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं सुवटिया। अभी पहले या दूसरे क्रम पे आपने पढ़ा था एक कुर्जा पढ़ा था ना। अब ये सुवटिया क्या है? सुवटिया भी एक पक्षी है सर, सुवटिया भी पक्षी है। तो जो भील स्त्री होती है ना सर, आदिवासी भील स्त्री, ये भील स्त्री भी, ये भी तो स्त्री है एक प्रकार की। ये इसको अपनी पति की याद नहीं आएगी क्या? जाति से क्या मतलब है? सभी को याद आती है। तो वीरानी जो भील स्त्री है वो अपनी पति की याद में इस सुवटिया पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है। सुवटिया पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है कि पीयू जी आप घर कब लौटोगे, ऐसा गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये संदेश भेजना का सुवटिया गीत है वो वीरानी भील स्त्री गाती है। और कुर्जा सामान्य जो गीत होता है उसको कुर्जा बोलते हैं। जो कुर्जा भी पक्षी और सुवटिया भी एक क्या है? पक्षी है, तो तोते के जैसा होता है। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट में कागा लोकगीत बहुत ही फेमस है सर, और स्टार लगा रहा हूं कई बार कुछ भी। कागा क्या है सर? कागा को मारवाड़ी में कागा कहते हैं, अपने राजस्थानी में ये कौआ, इंग्लिश में बताओ क्या? क्रो भी बोलते हैं इसको। अब ये कागा क्या है सर? कागा लोकगीत। कागा किसी घर में अगर बैठता है, किसी घर की मुंडेर पे बैठता है और कागा मान लो उड़ जाता है, या ज्यादा देर तक थोड़ी देर बोलता है और उसके बाद उड़ जाता है, तो आप संकेत समझ लीजिए। हमारे यहाँ तो अभी भी मानता है और बिल्कुल फैक्ट ही निकलता है। अगर सुबह सुबह कौआ अगर आकर मुंडेर पे बोल दिया तो संकेत मिल जाएगा कि आज कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। क्या है? आज कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। और वास्तव में मैंने प्रैक्टिकली मेरे जीवन में देखा है, जब भी कौआ मुंडेर पे बोला है उस दिन कोई ना कोई व्यक्ति घर में जरूर आया है। तो कागा जो कागा लोकगीत गाया जाता है वो संकेत किसका देता है? कि कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। तो ये कौआ जब कागा मुंडेर पर आकर बैठता है और उड़ता नहीं, मुंडेर पर बैठता है लेकिन उड़ता नहीं, तो वही वीरानी पत्नी जो अपनी पति को याद कर रही है, वो उस कागा को कहते हैं कि उड़ जा रहे कागा, लेकिन वो कागा उड़ता नहीं है। कागा अगर उड़ेगा तो उस वीरानी पत्नी को लगेगा कि मेरा पति आ जा सकता है, लेकिन कागा उड़ता नहीं। तो उस कागा को उड़ाने के लिए गीत गाया जाता है, कागा गीत। मुंडेर पे बैठता है लेकिन उड़ता नहीं काफी देर तक, तो वीरानी पत्नी फिर कहती है कि कागा उड़ जा रहे, यानी ये एक प्रकार के किसी के आने का सुकून देता है। ठीक है ना? शकुन, अब शकुन आप जानते हो, तो शकुन देता है, मतलब ये संकेत भी एक प्रकार देता है कि आज कोई ना कोई आएगा। तो कौआ आता है मुंडेर पर, उड़ता नहीं, तब वीरानी पत्नी गीत गाती है, कागा का लोकगीत, और कहती है कि तू उड़ जा ताकि मेरा पति परदेश बैठा है वो घर आ जाए। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में मोरिया। अब मोरिया लोकगीत कब गाया था? रात्रि में क्या होता है सर? मोर पक्षी जब बोलता है, तो रात्रि में जब मोर पक्षी बोलता है उस समय ऐसी नवयुवतियां सभी ले लो जिसमें जिनकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई है, सगाई तो हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई है, तो फिर ये जो मोर बोलता है रात को, और वो नवयुवता सगाई हो चुकी है, पति को याद कर रही है कि कब शादी होगी, शादी के लड्डू खाओ तो भी खा के देख लेना, खाए उनको पूछ लेना दोनों के स्वाद टेस्ट कैसा होता है। जब तक न खाओ तब तक कि ठीक है, खाने के बाद उसके टेस्ट मालूम करना। तो नवयुवता भी ठीक इसी तरह सगाई हो चुकी है, तो उसको भी लगता है कि मेरी सारी सहेलियों की शादी होगी, मेरी हुई नहीं। तो मोरिया जब रात को बोलता है तो उसे भी अपनी पति की याद आती है। तो ये भी एक वीरा वेता का गीत है, जो कि उस समय वो नवयुवती रात्रि के समय गुनगुनाती है, जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी नहीं होती है। उस गीत को कहते हैं मोरिया लोकगीत। क्या कहते हैं दोस्तों? मोरिया लोकगीत। नेक्स्ट देखेंगे अपन
ओलियू। ओलियू क्या होता है सर? ओलियू मारवाड़ी शब्द है सर, राजस्थानी शब्द है। किसी की याद आना, किसी की याद आना, ओलू आना, याद आना, किसी की ओलू आना। हमारे यहाँ तो ओलू बोलते हैं, तो ओलू आती है यार, बहुत साल हो गए आप आते ही नहीं, आपकी तो ओलू आती है। तो ओलू लोकगीत कब गाया जाता है? ओलू गीत जो विवाह का अवसर होता है, विवाह के अवसर पर बेटी की विदाई के समय गाया जाता है। बेटी की विदाई के समय ओलियो गीत गाया जाता है। उसकी सखी सहेलियां और घरवाले सारे रोते हैं और ओलियो गीत गाते हैं, क्योंकि जीवन जिंदगी भर 21 साल 21 साल वहाँ निकाले, बड़ी हुई और उसके बाद वहाँ से विदाई ले रही है, तो उसकी याद में ओलियो गीत गाया जाता है। उसको कहते हैं अपन ओलियो लोकगीत। नेक्स्ट कामण। कामण लोकगीत क्या होता है सर? कामण लोकगीत होता है जो वर वधू होते हैं ना सर, वर वधू जो नया जोड़ा होता है, वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए कि किसी प्रकार का जादू टोना उन पे नहीं हो, भूत प्रेत का साया नहीं पड़े, तो जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? कामण लोकगीत बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, नेक्स्ट में दोस्तों देखते हैं तेजा गीत। तेजा गीत या तेजा लोकगीत। फिर तेजा का पढ़ा दिया मैंने लोक देवता में, कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहते हैं। तो इस तेजा गीत को कौन गाएगा सर? तेजा गीत को गाएगा किसान। तेजा गीत को किसान गाएगा। कहाँ गाएगा सर? खेतों में। खेतों में किसान तेजा जी को मनाकर और तेजा जी को याद करके ही किसान खेतों में फसल बोता है और किसान गुनगुनाता रहता है तेजा गीत को। तो किसान गीत जो किसान है वो खेतों में, किसानों द्वारा खेतों में गाया जाने वाला गीत कि तेजा जी अब की बार मेरी फसल अच्छी करना, गाया जाने वाला गीत। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका उपनाम भी कृषि कार्यों का उपकारक देवता कौन सा है? वीर तेजा जी लोक देवता है। तो किसान द्वारा खेतों में गाया जाने वाला गीत जो होता है वो दोस्तों कौन सा होता है? तेजा गीत। नेक्स्ट में अपन लेते हैं चिरमी। अब जो नवविवाहिता दुल्हन होती है, नवविवाहिता जो दुल्हन होती है उसको ससुराल में अधिक दिन हो जाते हैं ना, 5-6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जितने भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो फिर उसको क्या याद आती है? अपने पियर की याद आती है। तो चिरमी जो गीत लोकगीत है ये कौन गाती है? नवविवाहिता जो दुल्हन होती है, जब अपने पियर की याद आती है, अपने पियर की याद आती है, तो पियर की याद में नवविवाहिता दुल्हन द्वारा गाया जाने वाला जो गीत होता है लोकगीत, वो दोस्तों कौन सा होता है? चिरमी होता है। क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो अपने पियर की याद आनी, अपनी सहेलियों की याद आनी शुरू हो जाती है, तो दुल्हन कौन सा गीत गुनगुनाती है या गाती है? चिरमी लोकगीत गाती है। नेक्स्ट में अपन देखेंगे दोस्तों, देखते हैं बिछुड़ो। क्या गीत का नाम है? बिछुड़ो, ठीक है ना। ये बिछुड़ो लोकगीत क्या है? ये हाड़ौती अंचल में सर, कोटा बूंदी 12 झालावाड़, तो हाड़ौती अंचल वहां पर क्या होता है? कोई जहरीला, जैसे बिच्छू ने काट लिया, किसको सर? पत्नी को। बिच्छू ने किसको काटा? पत्नी को, ठीक है। तो बिच्छू को पत्नी को काटा, पत्नी को जहर चढ़ गया और पत्नी मरने की स्थिति में है, पत्नी को लगा कि अब मैं मर जाऊंगी। उस समय ये बिछुड़ो गीत गाया जाता है और पति को ये कहा जाता है कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन आप ऐसे ही मत रहना, आप दूसरी शादी कर लेना। यानी उसकी स्वयं की पत्नी हाड़ौती अंचल में बिछुड़ो गीत के माध्यम से अपनी मरते समय पत्नी अपने पति को दूसरे विवाह की सलाह देती है, दूसरे विवाह की सलाह देने का गीत गाती है, सलाह देने का ये लोकगीत है। बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखना दोस्तों, ये कई बार पूछा भी गया है बिछुड़ो। नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में लेते हैं लोकगीत है मूमल। कौन सा है? मूमल। ये लोकगीत क्या सर है? ये ऐतिहासिक प्रेमाख्यान, प्रेम का जहाँ व्याख्यान किया गया है वो लोकगीत है।
ठीक है सर, किसकी याद में है सर? ये लोदरवा जो जैसलमेर है, कहाँ पे आया है लोदरवा? जैसलमेर में। वहाँ की राजकुमारी थी कौन? मूमल, ठीक है ना। तो लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी जो मूमल थी, उसका ये ऐतिहासिक प्रेमा व्याख्यान का गीत है, यानी प्रेमाख्यान का गीत है, तो आज भी गाया था मूमल नाम से। तो उस गीत का नाम ही मूमल रख दिया है। राजकुमारी कहाँ की थी? लोदरवा जैसलमेर की। और ऐतिहासिक प्रेमाख्यान, ये हिस्टोरिकल अगर लोकगीत कोई सॉन्ग रह गया है तो वो है मूमल। कौन सा गीत है सर? मूमल। तो आ सकता है कंपटीशन में कि ऐतिहासिक प्रेमाख्यान गीत कौन सा है निम्न में से, तो आपको आंसर रहना चाहिए मूमल। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं, दोस्तों लेते हैं ढोला मारू। ढोला मारू की भी प्रेम कथा आपको मालूम है, लैला मजनू की तरह रही है। तो ढोला मारू की जो प्रेम कथा पर आधारित गीत है, ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित ऐतिहासिक, ये भी एक प्रकार का लोकगीत है, ऐतिहासिक लोकगीत है, ठीक है। तो ढोला मारू, और ढोला कहते हुए कि 3 वर्ष की उम्र में ढोला की शादी हो गई थी, बाल विवाह हो गया था। और ढोला मारू के बारे में और कभी जब आएगा टॉपिक तो बताएंगे। ढोला मारू आज भी ये जोड़ी फेमस है, जैसे लैला मजनू की जोड़ी आप सुनते हो, ठीक उसी तरह राजस्थान में अपना ढोला मारू की जोड़ी है, उसकी प्रेम कथा पर आधारित ये क्या है? एक ऐतिहासिक लोकगीत। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं हरजस। हरजस लोकगीत क्या होता है सर? रामलीला व कृष्ण लीला, रामलीला व कृष्ण लीला के वर्णन युक्त लोकगीत। कई बार पूछा भी हुआ है, लोक गीत वर्णन युक्त क्या होते हैं? लोक गीत। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हरजस कहते हैं। स्टार लगा रहा हो, थोड़ा ध्यान देना इस गीत पे। हरजस क्या होता है? रामलीला और कृष्ण लीला के वर्णन युक्त भक्ति गीत होते हैं। तो इस लोकगीत को अपन लेते हैं, जिसका नाम लेते हैं हरजस। क्या कहते हैं? हरजस। अंतिम क्रम में अपन दोस्तों चलते हैं, 1-2 देखते हैं अपन लावणी लोकगीत। लावणी लोकगीत, ये लावणी में थोड़ा सा विपरीत है। विपरीत कैसे सर? अभी तक जितने भी वीरा वेदना में गीत अपन गाते थे वो पत्नी पति के लिए गाती थी, लेकिन लावणी लोकगीत में जो वीरा वेदना से गुजर रहा है पति, उस पति द्वारा पत्नी के लिए, पति द्वारा पत्नी के लिए, यानी उसको बुलावे के अर्थ में कि अब तो तू आजा, बुलावे के अर्थ में गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है दोस्तों? लावणी। और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना। अगला में अपन लेते हैं नेक्स्ट, अंतिम क्रम में आज का लोकगीत लेते हैं अपन पटेलिया, या इसको बीसिया भी कहते हैं, या इसको लालर भी कहते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, पटेलिया, बीसिया या लालर। ये कैसा लोकगीत है सर? ये राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। राजस्थान के जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ के लोग जो गीत गाते हैं पटेलिया, बीचिया या लालर कहलाता है। ये था दोस्तों आज का राजस्थानी लोकगीत का अंतिम लोकगीत। जितने लोकगीत मैंने बताए हैं उनमें से दोस्तों एक आज जरूर अपने किसी न किसी प्रकार की आप तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ आपका पाला पड़ेगा। भले पटवार हो, ग्राम सेवक हो या रीट हो, आप किसी भी राजस्थान विशेष की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जी के बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में एक आध गीत आपके किसी भी कंपटीशन में कुछ भी आ सकता है। मेरे को तो ऐसा अनुमान होता तो मैं ही निकल जाता, तो इसीलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इन सभी गीतों पर एक बार फोकस करेंगे, 2-3 बार मेरे वीडियोज को वॉच करना, आपको याद हो जाएंगे। इसी संदर्भ में दोस्तों, इसी संदर्भ में अपन आगे क्या पढ़ेंगे? लोकगीत तो पढ़ लिए, तो आगे के सेशन में मैं आपको बताऊंगा ऐतिहासिक लोक गायन शैलियाँ। लोक गायन शैलियाँ जहाँ से भी प्रश्न पुट अप होते हैं वो शैलियाँ बताएंगे। राजस्थान में कला व संस्कृति के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? कला व संस्कृति के
प्रमुख संस्थान कौन से है वो अपने कल वाले सेशन में आप दोस्तों मेरे से जुड़े रहिए। कल वाले सेशन में आपको ये मैं ऐतिहासिक लोक गायन शैलियाँ और कला संस्कृति के प्रमुख संस्थान राजस्थान में कौन कौन से और इम्पोर्टेंट कौन से है वही बताए जाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे दोस्तों और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने को कहिए। दावे के साथ कहता हूँ अगर फरवरी तक पटवारी की परीक्षा होगी तो अपना राजस्थान में आपको साथ में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी भी जल्दी 1-2 दिन में शुरू होने वाली है, वो भी अपने साथ में ही लेते हुए चलेंगे। पहले एक बार क्या है कि राजस्थान पे थोड़ा फोकस हो जाए, तो राजस्थान के प्रश्न जब अपन गलत कर लेते हैं तो इंडियन हिस्ट्री के तो पटवार में नाम मात्र के प्रश्न आएंगे, 2-4 प्रश्न आएंगे। उन 2-4 प्रश्नों के लिए इतना समय गवा रहा हो, इससे बढ़िया तो राजस्थान आप बढ़िया तैयार कर लो। हर एक एग्जाम में काम भी आता है, भले RAS या IAS भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी ये काम आता है। तो RAS लेवल तक जब RAS में एग्जाम में भी ये काम आता है तो पहले राजस्थान पे आप पकड़ करो, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी नई बात है। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में जितना वक्त गवाओगे और मार्किंग आपका होगा, हो सके आप पढ़ो, वो आए ही नहीं। और राजस्थान में तो जो पढ़ोगे टॉपिक वहाँ कैबिनेट की प्रश्न आना ही है। इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए मेरे से और दोस्तों को भी बोलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के सदन को यही पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।